हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय को देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम आने वाले प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सके। आइए देखते हैं आज का उपप्रमेय क्या है। कह रहा है कि यदि दो समान कोणीय त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं। तो हमने यहाँ त्रिभुज थेल्स प्रमेय वाला ही बना रखा है कि ए सी और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर बी। ओके, ए बी जो है कि सी, हमने एक त्रिभुज बना रखा है। अब हमसे क्या कहना चाहता है, क्या प्रूफ कराना चाहता है, दिया क्या क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो BC है ये किसके समांतर होगा, या जो हमारा DE है, थेल्स प्रमेय में हमने देखा था कि DE किसके समांतर है, BC भुजा के समांतर है। और अगर ये और ये दोनों समांतर हैं तो एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो इनके तिर्यक रेखा, ये जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे संगत कोण। तो संगत कोण किस प्रकार से बराबर होगा, कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। इसी प्रकार इधर भी हम देख सकते हैं कि हमारा कोण E किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के हमारा जो है कि बराबर हो जाएगा। और ये हमारा दोनों ही त्रिभुजों में है, दोनों ही त्रिभुजों में हमारा कोण A बराबर कोण A है। अब आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम त्रिभुज का जो है कि नाम लिख देते हैं कि किस किस त्रिभुज को हमने लिया है, कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज बड़ा वाले में ABC में, ठीक है, ABC में। अब ये तो दिया है, कैसे दिया है भाई, ये संगत कोण है ना, संगत कोण से, संगत कोण, ये भी हमारा क्या है, संगत कोण है। ओके, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। सवाल में ही बोला गया है, उपप्रमेय में ही बोला गया है कि समान कोणिक होंगे, समान कोणिक होंगे तो त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का अनुपात हो बराबर होगा। अभी हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो है देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, क्या सिद्ध करना है, समान होंगे। देखिए क्या होगा कि त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं, भुजाएं सदैव समानुपाती होंगी, यानी कि AD कैसा होगा, बटा में AB, छोटी त्रिभुज की भुजा और फिर बड़े त्रिभुज की भुजा। ऐसे ही यहाँ पर AE बटा में क्या होगा, AC होगा, AC ना। संगत भुजाओं का जो है, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, सदैव समानुपाती होती हैं। ओके ना, ये छोटा वाला त्रिभुज और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, जो है कि समानुपाती होती हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इसे किस प्रकार से हम जो है कि हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय को लेते हैं। थेल्स प्रमेय हमने प्रूव किया, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि ये क्वेश्चन को लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए थेल्स प्रमेय हमने प्रूव किया कि जो AD है वह हमारा DB के बटा में होता है बराबर, और AE जो हमारा होता है वह इसी के बटा में होता है। तो आप यहाँ पर पहले इन दोनों को देख लीजिए, क्या प्रूफ करना है और क्या लाना है। तो हमें जो प्रूफ करना है, आप देख सकते हैं, हमें प्रूफ करना है AD बटा में AB। तो AD तो हमारे पास पहले से ही है, बस हमें DB को हटाना है। इधर देख लीजिए AE हमारे पास पहले से ही है, बस यहाँ पर AC जो है कि AC यहाँ पर चाहिए और यहाँ पे EC को हटाना है। ओके, AC यहाँ पर चाहिए और यहाँ पे EC को हटाना है, यानी आधा से हमें क्या बनाना है, पूरा। AC का मतलब क्या, देखिए EC को हटाकर हमें पूरा लाना है। अब पूरा लाने के लिए हमें क्या करना है, जिसको बचाना है, ऐसे आप क्वेश्चन को भी हल करते समय करेंगे, जिसको बचाना है उसको नीचे कर दीजिए, उलट दीजिए, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो पलट देते हैं। तो DB ऊपर गया और AD नीचे आया। इसी प्रकार EC ऊपर गया और AE नीचे आया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने का जो हमारा मेन कारण है, दोनों पक्षों में एक
एक जोड़ने पर, ये इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि ये हमसे पूछा गया ए से बी तक पूरा भुजा, पूरा AD बटा में AB पूछा गया है, AE बटा में AC हमको प्रूफ करना है। तो एक छोटी सी ये आधी भुजा को पूरा बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, एक जोड़े हैं। अभी देखिए उसका जो है कि हमें रिजल्ट मिलेगा। तो DB प्लस AD प्लस 1 बराबर EC बटा में AE प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो DB और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AD बटे में AD। इसी प्रकार इधर भी एलसीएम लेंगे तो EC प्लस इधर जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा AE, और पूरी बटे में क्या हो जाएगा AE। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वह आ चुका है। क्या, DB, देखिए D से B और प्लस A से D माने इतना और इतना धन दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा क्या AB। हाँ, दोनों ये और ये मिलाकर टोटल हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे क्या है हमारा AD है ही। ये दोनों मिलाकर इतना मिलाकर AD और प्लस DB मिलाकर हो जाएगा पूरा AB। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए EC, देखिए EC और AE मिलाकर ये और ये मिलाकर पूरा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AC, और बटा में क्या है AE। परंतु हमें ये तो लाना नहीं था, ये आप देख सकते हैं कि जो ऊपर लाना है वह नीचे लिखा गया है। ओके, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर पुनः व्युत्क्रम कर देते हैं। तो AD जो है AD हमारा ऊपर गया और AB नीचे आया। इसी प्रकार यहाँ पर AE ऊपर गया पुनः व्युत्क्रम करने पर और AC नीचे आया। यही हमें प्रूफ करना था। हमने थेल्स प्रमेय के जो है कि सहायता से हमने AD अपान AB बराबर AE अपान AC को प्रूफ कर दिया। थेल्स प्रमेय की सहायता से हमने बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर लिया। ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल करने के लिए मिलेंगे, और ये जो दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ रहे हैं इसी प्रकार से हम जोड़कर और ज़रूरत पड़ेगा तो घटाने पर भी हम इसे हल करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो समान कोणिक त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं। ठीक, समान कोणिक देखिए त्रिभुज हैं और पहले से ही दिया हुआ था कि ये इसके समांतर हैं, तो हम थेल्स प्रमेय को कल ही सिद्ध कर लिए थे। सिद्ध करने के बाद हमने थेल्स प्रमेय की सहायता से दोनों पक्षों को व्युत्क्रम किया, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ा, और एक जोड़ने के बाद आपने देखा ये भुजा दोनों जोड़ने पर कितना होगा AB होगा, ऐसे ही दोनों भुजा जोड़ने पर AC होगा, और फिर व्युत्क्रम कर दिए। जो हमें प्रूफ करना था वह प्रूफ हो गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।